नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। कर्नाटक सेक्स टेप वायरल मामला, आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को SIT के सामने होंगे पेश। कहा, मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा 4 जून के बाद बदलेगा मंत्रिमंडल, आएंगे खुशियों के दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी के परमात्मा वाले बयान पर किया कटाक्ष। कहा, चुनाव के बाद ईडी नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेगी। राजद नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के समय लंबी लंबी बातें बोलते हैं, चीन को लेकर मोदी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद की गरिमा गिराने का कोई अधिकार नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, परमात्मा वाले बयान पर किया कटाक्ष। कहा, 4 जून के बाद ईडी मोदी से अडानी के बारे में करेगी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परमात्मा वाली टिप्पणी पर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी परमात्मा की ये कहानी क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जब ईडी नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेगी तो वो कहेंगे, मुझे नहीं पता, ये मुझसे परमात्मा द्वारा पूछा गया था। मोदी जी लंबे लंबे भाषण देना और देश को बांटना बंद करें। पहले बिहार की जनता को, देश की जनता को बताएं कि आपने देश के युवाओं को कितनी नौकरियां दी। वहीं अग्निवीर योजना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को रद्द करने की कसम खाई और इस योजना को वैसा ही बनाएंगे जैसा पहले होता था। वहीं भारत का हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब भारत के सैनिकों को मजबूत बनाना है। बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी का मुख्य एजेंडा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी और भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा संविधान और देश का लोकतंत्र को खत्म करना है। तो वहीं तेजस्वी इस स्थिति में बैठने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चीन को लेकर आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। राजद नेता मनोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो केवल चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मनोज झा ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रधानमंत्री का क्या भरोसा, ये चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं और 10 साल से पीओके कर रहे हैं। चीन की सीमा पर सच नहीं बोल रहे, वे जा रहे हैं। आपने क्या किया? पंजाब के किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, उसका हिसाब दीजिए। कर्नाटक में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीके हरिप्रसाद ने कसा तंज। कहा की जा रही है शांति भंग करने की कोशिश। कांग्रेस MLC बीके हरिप्रसाद ने बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना उनके लिए एक फैशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस MLC बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी को कर्नाटक में शासन पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब वे वहां थे तो वे क्या कर रहे थे? वे हर दिन समस्या पैदा कर रहे थे और राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं होगा। भाजपा के लिए सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना एक फैशन है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कर्नाटक की सभी 28 सीटें जीतेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद की गरिमा गिराने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर अपनी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम पद की गरिमा को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होगा। हमने ओबीसी आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण दिया है। सभी मुसलमान आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं वे आरक्षण का लाभ उठाते हैं। पीएम की भाषा को लोग हल्के में नहीं लेते हैं और प्रियंका गांधी ने जो कहा है वो पीएम को करारा जवाब है। पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद की गरिमा को गिराने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो भी उनकी हार का एक कारण होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस समय काम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं।
इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस समय काम की कोई बात नहीं कर रहे, वो महंगाई की बात नहीं करते और 10 साल के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया है। तो वहीं केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको लेकर पीएम मोदी कुछ नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल परीक्षण के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के अगले ही दिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए अर्जी दी है। जब वो ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तो उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। अचानक वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। हिरासत से बाहर होने और चिकित्सीय निगरानी में रहने के बावजूद वो दोबारा अपना वजन हासिल नहीं कर पाए हैं। प्रारंभिक परीक्षणों से संकेत मिला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। उच्च कीटोन स्तर के साथ साथ अस्पष्टीकृत अचानक वजन कम होना कुछ गंभीर बीमारियों का संकेतक हो सकता है, जिसमें कैंसर सहित किडनी को नुकसान भी शामिल है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का पीईटी स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई जांचों की आवश्यकता है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जून के बाद मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा, खुशियों के दिन आएंगे और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा। बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीना है। एनडीए नेगेटिव है और नकारात्मक राजनीति करती है और नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। तो खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM।